हेलो फ्रेंड्स, मैच के सैन्य एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन परिचय से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। और 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन भी है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। आइए हम क्रमवार इनके प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। तो सही उत्तर आपका ए है 25 दिसंबर 1924 को। व्याख्या के साथ हम प्रश्नों को देने वाले हैं। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। व्याख्या के साथ आप समझने का प्रयास करें और अंत तक देखें। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह हम लेकर के आए हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी को कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहां पे ऑप्शन सी सही है, 3 बार इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। व्याख्या के साथ हम बताते हैं, 1996 में 13 दिनों के लिए, 1998-99 में 13 महीनों के लिए और 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी किस राजनीतिक दल से जुड़े थे। तो स्वाभाविक है कि यह भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी कहते हैं, उसी पार्टी से, उसी राजनीतिक दल से जुड़े थे, जो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यानी जो इसकी स्थापना हुई थी उनमें से सदस्यों में से भी एक ए है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया। तो 2015 में, ऑप्शन बी सही है, 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से वाजपेयी जी को 2015 में सम्मानित किया गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। वाजपेयी जी द्वारा आरंभ किए गए प्रमुख परमाणु परीक्षण का क्या नाम था। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन जो बी है, ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण से संबंधित यह एक ऑपरेशन है। 1998 में पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत में परमाणु परीक्षण किए गए थे। आइए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी किस पत्रिका के संपादक थे। तो ऑप्शन ए सही है, पांचजन्य पत्रिका के ये संपादक थे। वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े पांचजन्य पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी का कौन सा काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। कौन सा काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। तो मेरी 51 कविताएं, यही काव्य संग्रह इनका प्रसिद्ध है। मेरी 51 कविताएं वाजपेयी जी का यह एक संग्रह है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद से कब इस्तीफा दिया। ऑप्शन सी सही है, 2004 में इन्होंने इस्तीफा दिया। 2004 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। यानी 2004 में यह लोकसभा चुनाव हार गए थे। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। कुछ व्याख्या देखें। वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार मिला जो दक्षिण एशियाई के शांति प्रयासों से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन बी सही है, गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। वाजपेयी जी को 1999 में
गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। वाजपेयी जी ने किस बस यात्रा की शुरुआत की थी? तो दिल्ली लाहौर बस यात्रा की शुरुआत की थी। यहां पे देखेंगे वाजपेयी जी ने भारत पाकिस्तान संबंध सुधारने के लिए 1999 में दिल्ली लाहौर बस यात्रा की शुरुआत की थी और 1999 में कारगिल युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान कौन सा प्रमुख आर्थिक सुधार लागू हुआ? कौन सा? यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन सी, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। यह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई से जोड़ता है। इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भी हम जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की? तो यह ऑप्शन बी सही है, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और विश्वविद्यालय से ही राजनीतिक विज्ञान में एमए किया था, यानी पॉलिटिकल साइंस से यह पीजी थे। वाजपेयी जी को उनकी कौन सी कविता के लिए अधिक प्रसिद्धि मिली? तो जिंदगी का गीत, ऑप्शन सी सही है, जिंदगी का गीत। यह कविता उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से एक है, जिंदगी की गीत। नेक्स्ट चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को किस आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? किस आंदोलन के दौरान? तो ऑप्शन सी सही है, आपातकाल विरोध आंदोलन के तहत इनको जेल भेजा गया। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान वाजपेयी जी को जेल में डाल दिया गया। 50 प्रश्न है। मैं बहुत तेजी से इसीलिए प्रश्नों को पढ़ रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि कम समय में 50 प्रश्नों का संग्रह आपके पास हो जाए। और पूरे प्रश्न को देखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मैं चाहूंगा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अन्य छात्रों को भी लाभ मिल सके। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष लोकसभा में पहली बार चुना गया? तो ऑप्शन बी सही है, 1957 में। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1957 में बलरामपुर लोकसभा से चुने गए थे, यानी चुनाव जीते थे। बलरामपुर, एक तुलसीपुर बलरामपुर जो गोंडा है वही बलरामपुर। नेक्स्ट चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में कौन सी कारगिल घटना हुई? कौन सी कारगिल घटना हुई? तो ऑप्शन ए सही है, कारगिल युद्ध। 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध वाजपेयी जी के कार्यकाल में संपन्न हुआ था और हम उसमें विजयी भी हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने का गौरव कब मिला? तो 1965 में वाजपेयी जी ने 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया, जिससे हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली 1965 में, और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर पे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक कैरियर किस संगठन से शुरू हुआ? तो ऑप्शन बी सही है, आरएसएस। यानी वाजपेयी जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस से की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कितने बार लोकसभा का चुनाव जीता? कितने बार चुनाव जीता? तो ऑप्शन सी सही है, 9 बार अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक जीवन में लोकसभा का चुनाव जीता। प्रश्न नंबर 21। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के किस राज्य से राज्यसभा सांसद के रूप में कार्य किया? तो मध्य प्रदेश, चूंकि रहने वाले भी मध्य प्रदेश के थे तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट चलते हैं।
वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में किस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों को जोड़ने के लिए सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। गांवों से जो 4 लेन 6 लेन था उससे जोड़ने का प्रयास किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को किस बीमारी के कारण राजनीति से संन्यास लेना पड़ा? तो डिमेंशिया 2009 के बाद वाजपेयी जी डिमेंशिया से पीड़ित हो गए, जिससे वे सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए। हालांकि उनको गठिया की भी प्रॉब्लम थी, जिसका गठिया का सर्जरी हुआ था। जो डिमेंशिया ये भूलने की बीमारी है, और इसी कारण इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अटल बिहारी वाजपेयी को उनके किस गुण के लिए जाना जाता? ऑप्शन बी सही है, उनकी भाषा शैली। वाजपेयी जी ओजस्वी और प्रभावशाली भाषण शैली उन्हें व्यापक लोकप्रियता दिलाई। इनके भाषण में सौम्यता, शालीनता, गंभीरता था, जो लोग सुनने के लिए दूर दूर से आते थे, भीड़ लग जाती थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ? तो 16 अगस्त 2018 को। लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को वाजपेयी जी का निधन हो गया। 4 साल और जिंदा रहे होते तो शतक यानी 100 वर्ष जी जाते, लेकिन काफी लंबा कार्यकाल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए? तो ऑप्शन ए सही है, भारत अमेरिका परमाणु समझौता। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल में भारत अमेरिका परमाणु समझौता की नींव पड़ी, जिससे भारत अमेरिकी संबंधों में मजबूती मिली। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी को किस नाम से पुकारा जाता था? किस नाम से? तो ऑप्शन सी सही है, भारतीय राजनीति का संत। यानी उनकी संयमित और संतुलित राजनीतिक शैली के कारण उन्हें भारतीय राजनीति का संत कहा जाता है। भारतीय राजनीति का संत कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किस भारतीय प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया? तो ऑप्शन बी सही है, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। यानी वाजपेयी जी ने जनता पार्टी सरकार 1977 से 1979 के दौरान मोरारजी देसाई के अधीन विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में विदेश मंत्री के रूप में कार्य इन्होंने किया था। वाजपेयी जी ने किस वर्ष भारतीय जनसंघ की स्थापना में मदद की? ऑप्शन बी सही है, 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। नेक्स्ट चलते हैं, वाजपेयी ने किस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत की पहल की? तो प्रश्न नंबर सी ऑप्शन सही है, कश्मीर विवाद। वाजपेयी जी ने कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के साथ कई बार बातचीत करने की पहल की थी। नेक्स्ट चलते हैं, वाजपेयी जी द्वारा दिए गए किस प्रसिद्ध नारे ने भारतीय राजनीति में पहचान बनाई? तो ऑप्शन सी सही है, जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा। यानी पोखरण परीक्षण के बाद वाजपेयी ने जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जोड़कर भारत के वैज्ञानिकों की सराहना की। जय जवान जय किसान में जय विज्ञान का नारा जोड़ करके भारतीय वैज्ञानिकों की सराहना की। नेक्स्ट, वाजपेयी जी
कि कविता मृत्यु या हत्या किस घटना पर आधारित है? किस घटना पर आधारित है? ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु। श्यामा प्रसाद, इस कविता में वाजपेयी जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मृत्यु पर सवाल उठाए थे। मृत्यु या हत्या। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी ने किस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया? राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 34, अटल बिहारी वाजपेयी ने किस साहित्यिक शैली में योगदान दिया? तो ऑप्शन बी सही है, काव्य लेखन। काव्य लेखन। वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि थे और उनकी कविताओं में समाज और राजनीति की झलक मिलती है। प्रश्न नंबर 35 की तरफ चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार कहां हुआ? तो आप जानते हैं ऑप्शन डी सही है, स्मृति स्थल। वाजपेयी जी का अंतिम संस्कार नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्मृति स्थल पर किया गया। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ में भाजपा के गठन में किस वर्ष भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन ए सही है, 1980 में। जनता पार्टी से अलग होकर 1980 में भाजपा की स्थापना हुई, जिसमें वाजपेयी ने प्रमुख भूमिका निभाई। नेक्स्ट, वाजपेयी जी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डीलिट डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई? तो ऑप्शन सी सही है, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के वाजपेयी जी को साहित्य में उनके योगदान के लिए डीलिट की मानद उपाधि दी गई। नेक्स्ट चलते हैं। वाजपेयी ने किस फिल्म के लिए अपनी कविताओं को पृष्ठभूमि स्वर के रूप में दिया था? वाजपेयी जी ने संघर्ष फिल्म, ऑप्शन डी सही है, संघर्ष फिल्म में मतलब वहां पे एक स्वर पृष्ठभूमि पीछे से उन्होंने अपना एक स्वर दिया था। उनकी कविताओं का उपयोग फिल्म संघर्ष में किया गया था। देख सकते हैं संघर्ष। वाजपेयी ने किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ऑप्शन ए सही है, बेलग्रेड सम्मेलन में। वाजपेयी जी ने भारत की विदेशी नीति गुट निरपेक्ष आंदोलन में मजबूती से प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनैतिक आदर्श कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी के राजनैतिक आदर्श कौन थे? तो ऑप्शन बी सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वाजपेयी जी के जो राजनीतिक आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानते थे। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी को किस संगठन का संस्थापक सदस्य माना जाता है? तो कई बार यह प्रश्न हो गया। भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना में मदद की। नेक्स्ट चलते हैं। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने किस नाम से भारत विजय का उल्लेख किया? तो ऑपरेशन विजय इसका सही उत्तर है, ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया, जो वाजपेयी सरकार की एक बड़ी सफलता थी। प्रश्न नंबर 43 पे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की पहली कविता किस नाम से प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन ए सही है, मौत से ठन गई। मौत से ठन गई। वाजपेयी जी की प्रसिद्ध कविता मौत से ठन गई उनके जीवन की कठिनाइयों और
अदम साहस को दर्शाती है, मौत से ठन गई। नेक्स्ट चलते हैं 44 पे। वाजपेयी जी ने किस योजना को सड़क से जुड़ने वाला विकास मार्ग कहा? तो बी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत को सड़कों से जोड़ना था, सड़कों से जोड़ना था। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी किस लोकसभा क्षेत्र से सबसे लंबे तक सांसद रहे? ऑप्शन ए सही है, लखनऊ। वाजपेयी जी ने 1991 से 2009 तक लखनऊ से लोकसभा सांसद रहे। नेक्स्ट चलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को किस प्रकार की राजनीति का समर्थक माना जाता था? तो ऑप्शन बी सही है, उदारवादी राजनीति। यानी हम कह सकते हैं वाजपेयी अपने विचारों और कार्यों में संतुलन बनाए रखने के लिए उदारवादी राजनीति के समर्थक माने जाते थे। नेक्स्ट चलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र महासंघ में किस विषय पर उनके हिंदी भाषण के लिए सराहा गया? तो ऑप्शन बी परमाणु निरस्त्रीकरण, परमाणु निरस्त्रीकरण के रूप में इन्होंने 1965 में वाजपेयी जी ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर दिया था, हिंदी में दिया था, और उसी समय इनको काफी हिंदी की लोकप्रियता और इनको सराहा गया। अटल बिहारी वाजपेयी किस भारतीय राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं? तो स्वाभाविक है, वही अभी मैं आपको बताया, अटल बिहारी वाजपेयी किस भारतीय राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं? तो ऑप्शन डी सही है, ज्ञानी जैल सिंह। वहां प्रधानमंत्री पूछा था, यहां पे राष्ट्रपति पूछ दिया, इसलिए ज्ञानी जैल सिंह। 1977 से 1979 में विदेश मंत्री के रूप में वाजपेयी जी ने ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति कार्यकाल में सेवा दी थी। प्रश्न नंबर 48 पे चलते हैं। वाजपेयी जी ने भारत की पहली बार नीलगिरी पर्वतमाला के किस मुद्दे पर चर्चा की? तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। वाजपेयी जी पर्यावरण विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रबल समर्थक थे, इसलिए पर्यावरण संरक्षण पे। नेक्स्ट और लास्ट, वाजपेयी के नेतृत्व में किस योजना के तहत इंडिया शाइनिंग अभियान चलाया गया? इंडिया शाइनिंग अभियान चलाया गया। तो ऑप्शन डी सही है, भारत उदय। 2004 के चुनाव से पहले वाजपेयी जी सरकार ने इंडिया शाइनिंग अभियान को भारत उदय योजना के तहत चलाया। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और हर गतिविधियों पे मैं नजर रखता हूं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।